सो ग्रीटिंग फॉर द डे गाइस, माय नेम इज़ नवनीत तिवारी और इस वीडियो में हम वेबबुक्स को कवर करने वाले हैं। वेबबुक्स होते क्या हैं, इनकी ज़रूरत क्या पड़ी, क्या हुआ ऐसा कि हम एपीआईज़ की तरफ कम रिलायबल रहने लगे और हमें वेबबुक्स की ज़रूरत पड़ने लगी। तो आइए समझते हैं। तो यार, पहले ना हम लोग एपीआईज़ को यूज़ करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने स्विगी का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। मैंने स्विगी पे अपना खाना ऑर्डर किया। मैंने खाना ऑर्डर किया और चलो स्विगी का नहीं लेते हैं, अपन फ्लिपकार्ट का लेते हैं, वो सबको अच्छे समझ में आएगा। मैंने फ़्लिपकार्ट में ऑर्डर बुक किया। ठीक है, मैंने ऑर्डर बुक किया, मैंने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया। अब उसमें 4 स्टेजेस होती हैं, आपने देखा होगा। एक होता है शिपिंग, ऐसे कुछ होती हैं शिपिंग, आउट ऑफ डिलीवरी, डिलीवर्ड बाय, और डिलीवर्ड हो गया आपका। कब आउट ऑफ डिलीवरी होगा, कब वहाँ पहुँचेगा, ये सब स्टेजेस होती हैं। जब जब स्टेजेस क्रॉस होती रहती है अपन को नोटिफिकेशन आती रहती है। जैसे कि स्विगी में हमारा खाना बन रेडी हो जाता है तो बोलते हैं योर फूड इज़ रेडी, या फिर फ्लिपकार्ट में ही योर ऑर्डर इज़ रेडी, या फिर हमें नोटिफिकेशन मिलती है योर ऑर्डर विल बी डिलीवर्ड बाय टुडे, या फिर योर ऑर्डर विल बी डिलीवर्ड बाय 15 फरवरी। हमें ऐसी नोटिफिकेशंस मिलती है। तो जब हम लोग पहले एपीआई यूज़ करते थे ना, तो हमें ऐसी नोटिफिकेशंस नहीं मिलती थी। हमें बार बार पूछना पड़ता था एपीआई कॉल मार के कि हमारा ऑर्डर रेडी है, हमारा ऑर्डर कब तक आएगा। हम बार बार भेज रहे थे, हमारा ऑर्डर शिफ्ट हो गया, हमारा ऑर्डर कैंसिल्ड तो नहीं है, हमारा ऑर्डर आउट ऑफ स्टॉक तो नहीं है। हम एपीआई से कॉल भेजते जिससे कॉस्ट बढ़ती थी और लोड बढ़ता था, जो कि सही प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं है। तो इससे बचने के लिए जो हम ये पहले करते थे एपीआई का, कि हम लोग बार बार रिक्वेस्ट भेज के पूछते थे कि हमारा ऑर्डर रेडी है, हमारा ऑर्डर आउट ऑफ डिलीवरी हो चुका है, हमारा ऑर्डर जो है डिलीवर्ड होगा कि नहीं होगा। हम उसे एपीआई कॉल भेजते थे और उसे पोलिंग कहते थे, कि हम बार बार रिक्वेस्ट भेज के चेक कर रहे हैं कि डेटा आया तो नहीं, ऑर्डर रेडी तो नहीं है। तो उससे यार कॉस्ट बढ़ रही थी, और उस चीज़ को ठीक करने के लिए हमने एक कंसेप्ट लाया, उसे हम वेबबुक्स कहते हैं। वेबबुक्स कुछ नहीं है, एक ऑटो नोटिफिकेशन सिस्टम है, जिसे हम एस टी टी पी कॉलबैक भी कह सकते हैं। वो हमारे खुद को हमें खुद ही रिक्वेस्ट और नोटिफिकेशन भेज के बताता है कि तुम्हारा ऑर्डर रेडी है, तुम्हारा डेटा आज ख़त्म होने वाला है, तुम्हारा एक्सपायर होने वाला है पैक, तुम्हारा जो ऑर्डर है वो आउट ऑफ डिलीवरी है, मतलब डिलीवर के आउट हो चुका है, शिफ्ट हो चुका है, खाना रेडी है, खाना 5 मिनट में डिलीवर्ड होने वाला है। जैसे हम लोग रैपिडो बुक करते हैं, रैपिडो में जैसे हमारा रैपिडो वाला आ जाता है तो हमें पता चलता है, बोलता है कि तुम्हारा जो डिलीवर वो है, राइडर है, वो आ चुका है, तुम्हारी राइड आ चुकी है। ये जो नोटिफिकेशंस हमें आती है, हम नहीं चेक करते कि हमारी राइड आ चुकी है कि नहीं आ चुकी। वेबबुक्स के ज़रिए ऑलरेडी वहाँ से नोटिफिकेशंस आ रही होती हैं, जो बताती है कि तुम्हारा टास्क यहाँ आ चुका है। तो एक तरीके से ये हमें नोटिफाई करता है, अपडेट देता है। तो यही कंसेप्ट है हमारा वेबबुक्स का। अभी वेबबुक्स हमारा एक्चुअली काम कैसे करता है, आई होप आपको वेबबुक समझ में आ रहा होगा कि हमें एपीआईज़ बार बार कॉल करके पूछना कि हमारा खाना रेडी है, फिर हमारा ऑर्डर आउट ऑफ डिलीवरी है, कब डिलीवर होगा, ये बोलने से अच्छा हमें वहाँ से सर्वर से ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स आता है। ये हमारा वेबबुक्स की वजह से होता है कि तुम्हारा आउट ऑफ डिलीवरी है, शिफ्ट होने वाला है, खाना रेडी है, या फिर तुम्हारा राइड तुम्हारी गेट पे खड़ी है, आ जाइए। तो ये काम कैसे करता है? सबसे पहले तो यार अपन एक एपीआई का एंड पॉइंट बनाते हैं। ठीक है, जो भी हम जैसे हम एपीआईज़ में काम करते हैं, वो जो एपीआई का एंड पॉइंट है, उससे हम क्या करते हैं, हम एक अपना थर्ड पार्टी ऐप को हम कनेक्ट कर देते हैं। थर्ड पार्टी ऐप से मेरा मतलब है जैसे रेज़र पे, ठीक है, या स्ट्राइप का एग्जांपल ले लो। हमने उसको एक थर्ड पार्टी ऐप से रजिस्टर कर लिया, ठीक है, उस एंड पॉइंट को, और हमने उसमें वेबबुक्स का हमारा यूआरएल है वो लगा दिया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इवेंट होते हैं, लाइक इवेंट ट्रिगर होंगे वहाँ से कि यूज़र ने पेमेंट कर दी। फॉर एग्जांपल यूज़र ने पेमेंट कर दी, तो वो पेमेंट क्या करेगा, हमें एक तरीके से हमारे एंड पॉइंट में एक डेटा भेजेगा कि इस टाइम पे इवेंट ट्रिगर होगी, और उस इवेंट ट्रिगर पे हमारा जो एपीआई, मतलब हमें जो हैंड पॉइंट है, उस पे हमारा डेटा आएगा। एक जेसन फॉर्मेट है, मान लो कि इतना का पेमेंट हुआ है, इस टाइम पे हुआ है,
एंड पेमेंट आईडी ये है। और वो डेटा को अब हमें वो वेबबुक से जो डेटा है हमें उस डेटा को हैंडल करना है। हम उसको अपने तरीके से एक तरीके से पेलोड में हैंडल करेंगे। और हम लोग रिटर्न में 200 हमेशा हम 200 रिस्पॉन्स भेजते हैं। अगर हमें 200 रिस्पॉन्स नहीं भेजा तो हम क्या करेंगे कि 500 रिस्पॉन्स भेज देंगे। 500 रिस्पॉन्स ही बताएगा कि यार फिर से कॉल कर दो वेबबुक्स को, फिर से हमें नोटिफाई करो। सिक्योरिटी चेक होती है उसके बाद कि ये उसी जगह से आया ना जहाँ से आपको चाहिए, किसी इंसान ने फेक एंड पॉइंट तो नहीं आपको भेज दिया है। उसका सिग्नेचर वगैरह वेरीफाई होता है। जो भी हमारा टोकन होता है उसमें हम लोग सब कुछ चेक करते हैं। जो हमारा हमें अगर मान लो कि हमें लग रहा है कि ये डेटा सही नहीं है, या फिर हमें डेटा सही नहीं लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम लोग 200 रिस्पॉन्स ना भेज के हम या तो 500 रिस्पॉन्स भेज देंगे, या तो हम टाइम आउट वाला फंक्शनिंग लगा देंगे। तो ये टाइम आउट होते ही वो वेब बुक्स हमें फिर से नोटिफाई कर देगा। और ऐसे करके हमें बार बार पोलिंग करके एपीआई कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें वहाँ से ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन आ रही होगी कि आपका चीज़ रेडी है, मतलब हमें पल पल की हर एक स्टेप की हमें नोटिफिकेशन वहीं से आ रही होगी सर्वर से। तो यही जो हमारा कंसेप्ट है वेबबुक्स का है, वेबबुक्स इसीलिए हमारे उसमें आया। वरना एपीआई रहती तो हमें बार बार कॉल करके पूछना पड़ता है, कॉस्ट बढ़ रही थी। वेबबुक्स ने हमारा काम इजी कर दिया। तो वेबबुक एक तरीके से ऑटो नोटिफिकेशन सिस्टम है जो हमें खुद नोटिफाई करता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।